आर्मेनिया के देहाती इलाकों में गरीबी और राजधानी येरेवान में चकाचौंध। ये देश बहुत सारे विरोधाभासों से भरा है। जागरूकता और ज्ञान जरूरी हैं। 1991 तक आर्मेनिया सोवियत संघ का हिस्सा था। कम्युनिस्ट सोवियत संघ के विघटन के बाद देश आर्थिक संकट में फंसा और आज तक उससे पूरी तरह नहीं उबर सका है। छोटी और मध्यम आकार की कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। पर्यावरण सुरक्षा तभी संभव है जब वो फायदेमंद हो। 2014 से हमारी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग यूनिट ने 1 लाख यूरो से ज्यादा की बचत की है। कंपनियां यहां पर्यावरण सम्मत उत्पादन को ना के बराबर महत्व देती रही हैं, लेकिन अब बदलाव की सुगबुगाहट है। अगर हम प्रोडक्शन के पुनर्गठन में सफल होते हैं तो ये अच्छा कारोबारी फैसला होगा। आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था कृषि पर ज्यादा निर्भर है। यहाँ माउंट अरारात के तलहटी में अनाज, फल और सब्जियां मुख्य फसलें हैं। यहाँ साल भर में करीब 3000 घंटे धूप रहती है। इसके चलते आड़ू, खुमानी और आलू बुखारा जैसे फल यहाँ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये फल उत्पादक किसान फलों को सुखाकर मेवों में बदलते हैं। अब वो पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वे किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करते। कॉकेशिया में इस बदलाव को अपनाने में आरईसी ने उनकी मदद की। ये पर्यावरण संस्था कारोबारियों को टिकाऊ तरीके के बारे में मशवरा देती है। फल उत्पादक किसान का ओवन अब सौर ऊर्जा से चलता है और इसका वेंटिलेशन भी किफायती है। फलों को सुखाने की प्रक्रिया 5 गुना तेज हो चुकी है। इसमें ऊर्जा भी बचती है और खर्च भी। आर्मेनिया और हमारे इन इलाकों में प्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं है कि ईरान और तुर्की जैसे पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा की जा सके। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है। इसे प्रतिस्पर्धी उत्पादों की जरूरत है। फल और ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही प्रोडक्ट हैं। इन मेवों को यूरोपीय संघ का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये अब फ्रांस में भी बिकते हैं। बेशक वो लोगों के लिए आदर्श हैं। उनकी शख्सियत ही ऐसी है। जब वो कुछ शुरू करते हैं तो उन्हें वो पूरा करना होता है, और वो भी अच्छे नतीजे के साथ। कई आर्मेनियाई कारोबारी यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऊंचा करना होगा और पर्यावरण के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आर्मेनिया की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की हिस्सेदारी सिर्फ 25% है। नूने आज राजधानी येरेवान के बाहरी इलाके में मौजूद एक बैटरी फैक्ट्री का दौरा कर रही हैं। इस फैक्ट्री में बहुत सारा रासायनिक कचरा पैदा होता है, लेकिन अब इसका स्वच्छ हल खोज लिया गया है। ज्यादातर लोग ना तो समीक्षा कर रहे हैं और ना ही इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। कारोबारी आमतौर पर मुनाफा देखता है कि कारोबार कैसा चलेगा। जरूरी नहीं कि उसे सब पता हो, पर्यावरण के असर का पता हो। कार की बैटरियों को चार्ज करने से पहले ठंडा किया जाता है। कंपनी चार्जिंग के बाद कूलिंग वाटर को साफ कर रही है ताकि उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। लेड यानी शीशे को रिसाइकिल किया जाता है। बर्बाद शीशा फिर से पिघलाया जाता है। इस तरह प्रति टन मटेरियल पर 500 यूरो की बचत होती है। इस बीच इस बेकरी में बची हुई पेस्ट्री फेंकी नहीं जाती, उससे बिस्किट बनाया जाता है। कभी कभार उपाय बड़ा आसान हो सकता है। कोई ब्रेड जो ना बिके, एक एनजीओ उसे चूर कर ब्रेड क्रम्ब में बदल देता है और यही ब्रेड क्रम्ब बेस्ट सेलर साबित हुआ।